जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ द एलिमेंट कंपाउंड्स एंड सिंबल्स। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन कि शुरू में सिर्फ जो है वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो नाउन थे, हमें पता था इनका। वो कौन कौन से थे? इनमें कार्बन है, इसका सिंबल है जी कैपिटल सी। इसी तरह से गोल्ड है, इसका सिंबल है AU। सिल्वर AG। टिन है SN। मरकरी HG। लेड है PB। कॉपर CU। आयरन FE और सल्फर कैपिटल S। ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में डिस्कवर्ड थे। एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। ये सारे जो है ये MCQs के हवाले से हैं कि स्टार्टिंग में 9 एलिमेंट्स थे, फिर बाद में 19th सेंचुरी के एंड तक जो है वो 63, लेकिन अब तक जो है वो 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में है जी नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड कि अब तक जो है वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है और 62 जो हैं वो सिंथेटिक हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड हैं, वो हमने खुद बनाए हुए हैं। जी नेक्स्ट है जी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी इसमें जी? इट इज़ अ सबस्टेंस, ये एक ऐसा सबस्टेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनमें जो है वो एटम्स जो हैं वो सेम टाइप्स के होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सबस्टेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। और हम इसको आम सादा तरीके से डिकम्पोज यानी कि तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि इसके एटम्स को हम बआसानी सादा तरीके से ऑर्डिनरी तरीके से अलग-अलग नहीं कर सकते, ठीक है जी। इट इज़ अ सबस्टेंस, ये एक ऐसा सबस्टेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है जी, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सबस्टेंसेस, और ये सिंपल सबस्टेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, आम सादा तरीके से जी, ठीक है। इसको ये थी हमारे पास जो है वो एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। जी इसमें नेक्स्ट है जी अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर। इसमें एग्जांपल्स हैं MCQs के हवाले से, ये कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसकी है 47%। उसके बाद है सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम है, उसकी परसेंटेज कितनी है? 7.8%। इसी तरह से ओशन है जी, समंदर में जो है वो कौन से एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है? ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज है 86%। हाइड्रोजन सबसे बाद है जी 11% है। क्लोरीन जो है वो 1.8% है, ये सबसे कम है। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसकी परसेंटेज है 78। इसके बाद ये ऑक्सीजन 21 और आर्गन जो है वो 0.9%। आपने MCQs में करना ये है कि आपने सबसे ज़्यादा वाली परसेंटेज याद रख लेनी है, यानी कि एलिमेंट भी परसेंटेज भी, और सबसे कम यानी कि नेम भी और इसकी परसेंटेज भी, ये MCQs के हवाले से इस तरह। यानी कि अगर आपको ऐसे पूछ ले द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको ऐसे पूछ ले द परसेंटेज ऑफ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो कितनी परसेंटेज में है? 47%। ये आपको ऐसे पूछ ले द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन में इसकी 47, ऑक्सीजन की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में है 47, ओशन में है 86 और एटमॉस्फेयर में है 21, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की किसमें है? ओशन में है 86%। तो ये हर हवाले से आपने MCQs इस तरह से ये प्रिपेयर कर लेना है, ये टेबल आपका MCQs के हवाले से है। नेक्स्ट है जी स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की जो है वो हालतें। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, ठीक है जी, जिसमें मुख्तलिफ स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है जी। सॉलिड की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी हालत में पाए जाते हैं? वो सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है।
ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। लिक्विड में जो एलिमेंट्स हैं, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स दैट अकर इन लिक्विड स्टेट, जिनमें मरकरी है, ब्रोमीन है। ठीक है जी। गैस के हवाले से है जी, सिर्फ जो है वो चंद एलिमेंट्स हैं जो गैस की हालत में पाए जाते हैं। फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस, जैसा कि हमारे पास है जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि गैस की हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थी इनकी जो है वो स्टेट्स के 3 स्टेट्स आपके जो है वो सिलेबस में बयान की गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। चंद एक जो है वो कुछ लिक्विड स्टेट में है, और जो है वो फिर चंद एलिमेंट्स जो हैं वो गैस की हालत में पाए जाते हैं। ठीक है जी। जो सबसे जो है वो कम परसेंटेज जो है वो लिक्विड्स की है जी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक मरकरी है, दूसरा ब्रोमीन है। ठीक है जी। मरकरी का सिंबल Hg होता है, ब्रोमीन का Br। ठीक है, तो ये 2 ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा सॉलिड होते हैं, फिर गैस, फिर लिक्विड। ठीक है जी। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है जी। ये 3 हिस्सों में जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है जी। स्टूडेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में आप जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सिंपल इतना ज़हन में रख लें कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, वो मेटल की भी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी शो करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सिंबल क्या है जी? अलामत। ठीक है ना, अलामत को कहते हैं एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए ज़ाहिर किया जाता है, विच आर द एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो उसके नेम का मुखफ़फ़ होता है। ठीक है जी। इफ़ अगर तो हमारे पास एक ही लेटर हो तो उसको कैपिटल लिखेंगे। इसमें हमारे पास 2 कंडीशन होंगी। इफ़ उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल H, तो वो उसका सिंबल हो जाएगा। नाइट्रोजन का कैपिटल N लिख देंगे तो उसका सिंबल हो जाएगा। कार्बन का पहला लेटर लिख देंगे, कैपिटल C। नेक्स्ट है जी, अगर एक की बजाय 2 लेटर्स हों, ठीक है जी, तो हम पहला लेटर को कैपिटल लिखेंगे और दूसरे को स्मॉल लिखेंगे। जैसे कैल्शियम का C को कैपिटल लिखेंगे, A को स्मॉल। सोडियम का होता है जी Na सिंबल, N को कैपिटल लिखेंगे, A को स्मॉल लिखेंगे। क्लोरीन का C कैपिटल होगा, L जो है वो स्मॉल होगा। तो इसमें ये वो एलिमेंट्स की एग्जांपल्स थी जिनके 2 लेटर्स थे। तो 2 में से हम क्या करेंगे कि पहला जो लेटर है उसको कैपिटल रखेंगे और दूसरे को रखेंगे स्मॉल जी। नेक्स्ट है जी वैलेंसी की डेफिनेशन, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, कि किसी एलिमेंट की जो खासियत होती है उसको कहते हैं जी वैलेंसी। दरअसल ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की सलाहियत होती है, जो कि जिसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं। यानी कि एक एलिमेंट कितने एटम्स के साथ मिल सकता है, इसको वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है जी। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की सलाहियत को क्या कहते हैं? वैलेंसी। डिपेंडेंस ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन्हिसार होता है इनका। अगर तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हों ज़्यादा तो वो ज़्यादा एटम्स को अपने साथ जो है वो अटैच कर सकती है। अगर तो है आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, तो कम इलेक्ट्रॉन्स, कम एटम्स को अपने साथ जो है वो जोड़ने की सलाहियत एलिमेंट रखता है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड दैट कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में है वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की, इसमें है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, यानी कि कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं किसी एलिमेंट के साथ। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट,
यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसकी वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसकी वैलेंसी 3। कार्बन के साथ मीथेन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये इसकी वैलेंसी होगी 4। ये है कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसीज। इसमें जी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट के जो है वो एलिमेंट, एक एटम ने कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम अगर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी 1। अगर तो 2 हाइड्रोजन एटम एक एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी 2। इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बुनियाद पे है कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसमें इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस, आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, आयंस मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयंस वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं इनके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by an atom of an element to complete its octet। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या है कि कोई वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। मिसाल है NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है Cl को, तो Na की वैलेंसी क्या होगी, Na+1, और Cl एक गेन करता है, इसको क्या हो जाएगी, Cl-1। तो इसमें आ जाएगी रेडिकल की डेफिनेशन। रेडिकल है जी, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम्स का ग्रुप है दैट हैव सेम चार्ज, जिनके ऊपर जो चार्ज है वो सम चार्ज उसके ऊपर कुछ चार्ज हो। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज सम चार्ज, उसके ऊपर कुछ चार्ज हो तो वो रेडिकल कहलाता है। वैलेंसी में नेक्स्ट है जी वेरिएबल वैलेंसी भी है जी। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। एक से ज्यादा वैलेंसीज शो करते हैं तो वो वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है। आयरन की एग्जांपल है इसमें जी। इसमें जी आयरन के 2 कंपाउंड्स हैं, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट होगा जी Fe2SO4। इसमें जो आयरन की वैलेंसी है वो है जी +2। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है जी फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 होल थ्राइस। इसमें इसकी जो वैलेंसी है वो है जी 3। ठीक है जी, ये इस तरह से ये है जी वेरिएबल वैलेंसी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन होगी, इट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये एक सबस्टेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, जो उनकी जो रेशियोज हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है जी, इसमें जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एलिमेंट्स लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि कंपाउंड्स बनने तक जो है वो एलिमेंट्स अपनी अपनी खसूसियात को खो देते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्स मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर्स में जो इसके कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर की अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, जो कि जब कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं और एक नई चीज बन जाती है, वो एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल है जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर है H2O। ठीक है, इसमें देखें जी वाटर की ही एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो वाटर बना देते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी है जी क्लासिफिकेशन। कंपाउंड्स की 2 क्लासिफिकेशंस हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन ए इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये आज़ाद हालत में नहीं रहते। यानी कि
कंपाउंड्स जो हैं वो आज़ाद हालत में नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ, किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये इनकी क्योंकि इनके पास होते हैं चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इनके ऑपोजिटली चार्जेस करीब आते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये फ्री स्टेट में नहीं रहते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये 3 डायमेंशन बनाते हैं जी, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और हर एलिमेंट जो है वो अपने मुखालिफ चार्जेस के गिर्द गिरा हुआ होता है। अगर NaCl की एग्जांपल लें तो Na पॉजिटिव जो है वो Cl जो नेगेटिव है इसके गिर्द जो है वो घिरा हुआ होता है, यानी कि हर एलिमेंट अब इस Cl के बाद क्या आएगा, Na प्लस। तो हर एलिमेंट, हर आयन जो है वो अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के गिर्द घिरा हुआ होता है। जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 है, दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश कर लेते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, और इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। जी नंबर 4 है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट के ज़रिए उसको ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल है NaCl, KBr, ये दोनों क्या हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला यूनिट होता है। और स्टूडेंट्स, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, 2 प्रॉपर्टीज हैं। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये जो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अ मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। यानी कि ये मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट कंपाउंड को ज़ाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वही बात हमने जो पहले पढ़ी है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका फार्मूला यूनिट्स होता है। जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर है। इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं कि हमें यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है स्टडी करने में, या हमारा ये क्वेश्चन है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।